आगे आप लोग भी आगे आ जाए, ताकि वो होता क्या बीच में लोग आते हैं तो आप आगे पूरा भर ले ताकि कोई जगह अच्छा जी। बिस्मिल्लाह। आज के मौजू की शुरुआत करना मौसमी असरात में तो हवा थोड़ी सी कुछ ऊपर नीचे होगी या खांसी भी आएगी, तो ये ना समझिएगा कि बीमार आदमी हो, लेकिन मौसमी असरात से हर कोई मुतासर हो सकता है। अच्छा, इन्होंने लगा जी उस्ताद जिस दिन किसी ने उस्ताद समझ लिया उस दिन उसकी मौत हो जाती है। हर कोई रोजाना नई चीजें सीखता है, समझता है, और यही जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी और सक्सेस है। जो शख्स सीखने से इनकारी हो जाता है, ये समझ ले कि वो अपने अंदर मुड़ जाए, क्योंकि बगैर सीखे बगैर समझे आप आगे जिंदगी में नहीं बढ़ सकते, चाहे किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हो। इसकी मिसाल आपको देता हूँ। आपके मोहल्ले गली कुछों में सब्जी का ठेले वाला होगा या फ्रूट का ठेले वाला होगा, क्या करता है? सब्जी तो देता है, क्या करता है सब्जी देते हुए? पानी का छिड़काव करता है, वो भी करता है, और बड़ी अच्छी चीजें तरतीब से लगा वो भी करता है, और चमका के रखता है, और बोल के करता है, और उसको धो के रखता है, और जी आदम भाई पैसे लेके जेब में डालता है, और तोलता भी है, और सिंपल सा एक काम करता है कि मौसम के हिसाब से नई सब्जियां लेके आता है। गर्मियों में होती है तो कचनार की कली लेके आता है, पाकले की फली लेके आता है, सर्दियां होती है तो मटर की फली लेके आता है, ऐसे ही होता है ना। तो क्या कर रहा है वो रोजाना अपने आप को तब्दील कर रहा है, और यही सीखने का अमल है कि जो शख्स अपने आप को तब्दील करता है वो बहुत आसानी से और अच्छे से सीखता है। अब डीएक्सएल में सीखना क्या है? दो चीजें, सिस्टम और प्रोडक्ट की इतनी नॉलेज। ना आपने डॉक्टर बनना है, ना हकीम बनना है, ना कुछ बनना है, हमने इतनी नॉलेज रखनी है कि जब मैं किसी से बात करूं, किसी को डीएक्सएल की प्रोडक्ट बताऊं, तो उसको उसका सही फायदा और इस एतमाद से बताऊं कि सुनने वाला भी मेरी बात को गौर से सुने। और जब ये चीजें गौर से सुनेगा और समझेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, मेरा जो टाइम मैंने उस पर लगाया है वो नतीजा खेज साबित होगा। नहीं तो क्या होगा, नहीं तो नहीं भाई की तरह से हम भी सो जाएंगे। आगे पकड़े गए नहीं भाई तो क्या होगा, वो जाया चला जाएगा, मेरी जितनी भी मेहनत होगी वो सिफर हो जाएगी। तो आज का जो हमारा मौजू है वो बड़ा ही लर्ज़ाखेज मौजू है, क्योंकि आज जितने सेहत के मसाइल हमारे सामने हैं उसमें सरे फहरिस्त दो मसले हैं, और उसमें से दूसरा मसला क्या है या पहला मसला क्या है, जो भी आप समझ लें, वो है दिल के अमराज। हर घर में कोई ना कोई शख्स दिल के मर्ज में मुब्तला है। वजह क्या है? वजह भी देखेंगे। आ जाइए सर, बात कर दो, ठीक है। उसकी वजूहत भी जानेंगे, उसकी चीजें भी जानेंगे, उसका मदावा भी करेंगे कि उसको हम किस तरीके से सही कर सकते हैं। अगर अल्लाह ताला ने हजरत आदम को अक्ल तो दी है, लेकिन वो हमेशा इस चीज में खोया रहता है कि अकल बड़ी के भैंस, वो खोया इसी चीज में रहता है और इसी चीज में वो दुनिया से गुजर जाता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपको अकल दी है उसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है और उसको किस तरीके से अपने सेहत के फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। तो ये एक तोहफा है, जिसने भी लिखा है बड़ा अच्छा सा लिखा है, सेहतमंद दिल के लिए एक दिल से तोहफा। यानी डॉक्टर ने जो प्रोडक्ट बनाई है बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट है और आज हर शख्स की जरूरत है। आज कौन सा दिन है हफ्ते का? जुमेरात, यानी पीर गुजरा, मंगल गुजरा, बुध गुजरी और जुमेरात गुजरे, 3 दिन पूरे गुजर गए। कितने लोगों ने इन 3 दिनों में बिरयानी खाई? एक, बस, बाकी सब शर्मा 2, वो तीसरा हाथ भी शर्मा, ये चौथा इधर से आया।
मैं कुछ कहूंगा नहीं, बिरयानी खाई, अकेले अकेले खाली चले, अच्छी बात है। वो देखो उसने इतना बड़ा पकाया भी, खाएगी। शर्म किसी को नहीं आती कि बिरयानी यहाँ भी ले अकेले अकेले खाली। अब देखिए मैंने इस खाने का नाम क्यों लिया। ये इस वक्त पाकिस्तान का एक पसंदीदा तरीन खाना है, लेकिन जिस तरीके से ये पकता है, जो इसमें अज्जा पड़ते हैं, वो हमारे लिए किसी भी हवाले से, सेहत के हवाले से फायदेमंद नहीं। मैं ये नहीं कहता कि बिरयानी नहीं खानी चाहिए, खाएं, हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में एक दफा खा लें। लेकिन हमने क्या किया हुआ है, इसको आदत, रूटीन या आदत बना दिया। अब जब किसी चीज की कसरत होती है या वो रूटीन में आ जाती है, तो फिर चाहे वो फायदेमंद हो, चाहे वो नुकसानदेह हो, फिर हमारे लिए उसकी हैसियत सिफर हो जाती है। तो आज जो सबसे अहम चीज दिल के अमराज के हवाले से, वो है हमारी ग़िज़ाइयात। आप कहीं भी चले जाएं, अभी एक नई फूड स्ट्रीट बन रही है, वो बनने के मराहिल तय कर रही है, और शायद आइंदा आने वाले दिनों में वो एक नई फूड स्ट्रीट बन भी जाएगी। और वो कहाँ बन रही है? वो बन रही है वाटर पंप की मार्केट। बहुत से लोग, तो अगर ब्लॉक 16 देखा हो वाटर पंप, तो वहां पे एक नई फूड स्ट्रीट बनी। नई फूड स्ट्रीट किस सेंस में बन रही है? कोई बना नहीं रहा, एक दुकान खुली, 2 दुकान खुली। कल इत्तेफाक की बात है, मैं उस तरफ से जा रहा था, मैंने कहा यार लाइन से कई दुकानें खुल गई। शीरमाल हाउस भी खुल गया, तो बिरयानी भी खुल गई, तो सीख कबाब वाला भी खुल गया। तो ये क्या हो रहा है? इसमें से कोई भी ऐसी दुकान नहीं खाने की कि जहाँ पे आप जाके सादा दाल रोटी या सादा सब्जी खा सकते, और रश लगा हुआ है दुकान पे। तो हम अपने साथ ही ज्यादती कर रहे हैं, हम अपने साथ ही ज्यादती कर रहे हैं। हम गोरे को कहते हैं यार फीका खाता है, ऐसा खाता है, वैसा खाता है, वैसे खाता है। वो ग़िज़ाइयत पे मबनी ग़िज़ा खाता है। हम किस चीज पे ग़िज़ा खाते हैं? हम चटखारे पे मबनी ग़िज़ा खाते हैं। नतीजा क्या होता है? ये 2 इंच का टुकड़ा तो हमारा मुतमईन हो जाता है, लेकिन बाकी हमारे जिस्म की ऐसी की तैसी कर देते हैं। और बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, आज हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आज सुबह जब मैं फजर की नमाज में उठा, तो तकरीबन 6:25 में मेरी आंख खुली। वॉशरूम गया, वॉशरूम करने के बाद तकरीबन 6:40, 6:45 पे मैं जो वजू वगैरह करके आया हूँ, तो मैं जिस इलाके में रहता हूँ वो कह रहा था सड़क एरिया ब्लॉक 16, और जो इस इलाके से वाकिफ है, तो वहाँ पे दिल का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और मेरा घर, ये समझ लीजिए कि उस हॉस्पिटल से कितनी दूर में हो। अगर आपने ये पेसो का पेट्रोल पंप देखा हो, तो मेरा घर इतनी दूर है। वो पार्क के साथ ही तो है। किसका? वो जो हॉस्पिटल। हाँ, वो हॉस्पिटल बिल्कुल पार्क के साथ है। मेरा घर भी दूसरे मंसूरा पार्क के साथ है। तो इतना ही। चलो सब पता चल के कभी चक्कर बता आए, बिल्कुल आए, मोस्ट वेलकम। मैं खैर ऑफिस में होऊंगा तो आज जब सुबह उठा मैं, तो मैं एक लम्हे के लिए चौंक गया, कि मैं वजू करके आया, बेड पे बैठा, मैं अखबार पढ़ रहा था ना मोबाइल पे। तो एक एम्बुलेंस की आवाज आई, 2 एम्बुलेंस की आवाज आई, 3 एम्बुलेंस की आवाज आई। मैंने कहा चलो यार कुछ 4 एम्बुलेंस की आवाज आई। तो मैं एकदम से सोच में पड़ गया, और मुझे नहीं पता था कि आज मेरी ट्रेनिंग का टॉपिक यहाँ पे क्या है। ये तो मुझे भी उफरान ने आज बताया कि सर आज आपने उस पर ट्रेनिंग दी। वो लोग कौन थे? हार्ट के पेशेंट। यकीनन उन लोगों में शामिल थे कि जिनको दिल का दौरा था। और दिल का दौरा या दिल के अमराज आज पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अमवात का सबब बन रहे हैं, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में। और इसकी वजह क्या है? क्या तो जिंदगी गैर सेहत बख्श है। अब गैर सेहत बख्श में क्या आता है? एक्सरसाइज ना करना, गलत ग़िज़ाएं खाना, सिगरेट नोशी, जहनी तनाव, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती, ये सारे क्या है? गैर सेहत बख्श ग़िज़ाओं की वजह से ये सारे आपके आए। और ये सवाल किसी और से नहीं पूछना, आप खुद पूछिए, आप क्या खा रहे हैं, आपके सोने का टाइम क्या है, आपके उठने का टाइम क्या है, आप किस वक्त एक्सरसाइज करते हैं, कितना टाइम अपने आप को देते हैं। कभी सवाल पूछिएगा अपने आप से अकेले में, तो फिर आपको जवाब मिलेगा कि हम कहाँ पे खड़े हैं सेहत के हवाले से। और ये मेरा और आपका नहीं, पूरी दुनिया का यही हाल।
ये पूरी दुनिया का हाल है। और पूरी दुनिया फिर कहती ओ हो पता नहीं कौन सा जो है वो इनकलाब है। भाई इनकलाब कोई नहीं आया। जिस दिन मैं अपने हाथ और जबान को काबू में कर लूंगा उस दिन ये इनकलाब खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। ठीक है। सबसे अहम चीज चिकनी और मुरब्बन खुराक। आज आप किसी नुक्कड़ पे चले जाएं, किसी भी आबादी के नुक्कड़ पे चले जाएं तो सबसे पहले एक वो लेके और दो देगचे लेके खड़ा होगा बंदा, और उस पे सबसे ज्यादा रश किसका होगा? नई पौध का, बच्चों का, 10 साल 12 साल 15 साल, ये रश लगा होता है। वो ऐसा होता है कि अभी पक्का नहीं, वो उसकी वो पूरी हड्डियां पहले बिक गई होती है कि 10 लोग खड़े होते हैं, हमें 100 के दे दो, हमें 50 के दे दो, हमें इतने के दे दो, हमें इतने के दे दो। सबसे ज्यादा चिकनी इसको हम क्या कहते हैं? प्राइस किसके साथ दुश्मनी कर रहे हैं? अपनी आने वाली नस्ल के साथ। और खुद भी घर में बर्तन खाते हैं, बच्चा लेके आते तो हम भी खाते हैं। चलो हम तो 2-4 खाते हैं, शायद इतना असर ना हो, लेकिन वो बच्चा जो दिन में 2-2 3-3 मरतबा खाता है, किस तेल में वो पकाते हैं, क्या उस तेल की जो है वो कहने के अफादियत है या क्या उसमें शामिल है, कोई पता नहीं। और हम खुशी खुशी बच्चों को चलो घर में बना लो, कोई मसला नहीं, फ्राइज खाना मत है, आलू एक बहुत ग़िज़ाइयत बख्श ग़िज़ा है, लेकिन हमने इसका जो हाल किया है और उसके साथ ये फास्ट फूड है, बर्गर है, ब्रोस्ट है। वो मेरे घर के पास वो खान ब्रोस्ट है, तो जिस वक्त भी जाता हूँ मैं सोचता हूँ आज ले लूँ घर। पिछले 3 साल से मैं उसके सामने से गुजर रहा हूँ, नहीं ले पाया। रश ही इतना होता है कि मेरी हिम्मत ही नहीं करती कि मैं फिर जो है वो उस रश में जाके, कौम मरी पड़ी है। लेकिन वो ग़िज़ा क्या है? पैसा भी ज़ाया हो रहा है, सेहत को भी ज़ाया कर रहा है। जिस तरह से बेकरी के आइटम, ये डोनट्स तो लिखे हुए हैं, लेकिन सारे बेकरी के आइटम हमारे लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। फिर ज़हनी तनाव, बिला वजह के ज़हनी तनाव में हम मुब्तला हैं। पिछले जुम्मे की बात है, मैं ऑफिस के लिए सुबह अपने टाइम से घर से निकला और मैं इशारे फैसल, एक गाड़ी वाला यूं आया, मैंने ब्रेक मारा, नहीं तो मेरी गाड़ी उससे वो फिर यूं गया। मैं दिल में सोच रहा था कि यार अब ये कहीं मारेगा गाड़ी, भाई फोन मत कर दे प्लीज, ये गाड़ी को कहीं मारेगा। बार वो आगे चला गया क्योंकि तेजी में यूं ज़िगज़ैग करते हुए जा रहा था। थोड़ी दूर जाके आगे देखा तो रश लगा हुआ है, पता चला उसने रिक्शे वाले को मार दिया, ठोक दिया। वो रिक्शे वाला हटा नहीं, इससे काबू नहीं हुई। बहरहाल खैर कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन क्या है इसके पीछे? पहुंचना होगा भाई 10 मिनट पहले निकल लो। हम कब निकलते हैं? ओहो यार टाइम 10 मिनट रह गए, पहुंचना है। अब वो रास्ता आधे घंटे का है, मैं 10 मिनट में कैसे तय करूंगा? मैं सबको गालियां दूंगा, ये करूंगा, हॉर्न बजाऊंगा, पीप पीप करूंगा, कट मारूंगा, ये सारी चीजें क्या हो रही हैं? ये मेरे जिस्म पे तनाव डाल रही हैं, स्ट्रेस डाल रही हैं, और मेरा पूरा जिस्म इससे मुतासिर हुआ है। स्ट्रेस ये नहीं होती कि जी जेब में पैसा नहीं है, घर में खर्चे को पैसा नहीं, रोजमर्रा स्ट्रेस इंसान को जो है वो बहुत ज्यादा मुतासिर करता है, और इसकी हम परवाह नहीं करते। तो ज़हनी तनाव एक ऐसा सिस्टम है कि जो आपके जिस्म को बेतहाशा तरीके से मुतासिर करता है। भाई फोन बंद कर दीजिए यार, मैं उर्दू में कहूँ कि आप पश्तो में कहूँ? गैर फाल, जिस्मानी तौर पर गैर फाल। आज हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं मुझे अच्छी तरह याद है। अब जब छोटे थे स्कूल से आते थे, 12:30 पौने 1 छुट्टी होती थी स्कूल की, आके जो है वो अम्मा ने डांट लगानी थी। खाना खा के जब सोते थे तो फिर सो जाते थे। 3-4 बजे उठते थे, फिर मुँह हाथ धो के नहा धो के खेलने निकलते थे।
और मगरिब तक खेलते रहते हैं। 2-2.5 घंटे हमारा खेल होता था। कभी हॉकी खेल रहे हैं, कभी टीवी पे क्रिकेट के मैच आया तो टीवी क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, कभी बैडमिंटन सर्दियों में खेल रहे हैं। आज हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? मोबाइल मोबाइल पे खेल रहे हैं। जैसे अब्बा को देखेंगे वैसे बच्चे करेंगे। यही हो रहा है। घर में अगर 6 लोग हैं तो 6 कोने में बैठे हुए होंगे। एक उस कोने में बैठा हुआ है, उस कोने में बैठा हुआ है, उस कोने में बैठा हुआ है, उस कोने में। जिसको कोना नहीं मिलेगा वो सीढ़ियों पे जाके बैठ जाएगा। हाँ, आज हम इंतहाई सुस्त और काहिल हो गए। कहीं जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि गाड़ी की पार्किंग जो है ना, हमारा बस नहीं चलता कि हम गेट तोड़ के जिस जगह है उस जगह घुस जाए। 2 मिनट आगे अगर हम पार्किंग खड़ी कर दें तो चल के आ जाए तो क्या हो रहा है? क्योंकि मेरी जिस्म क्या है, मेरा जिस्म मेरी गाड़ी की तरह से कि इसमें फ्यूल जाता है। गाड़ी के टंकी में पेट्रोल डलवाते हैं ना, पेट्रोल डलवा के खड़ी कर दे तो क्या टंकी खाली होगी? तो मैं खा रहा हूं, टंकी भर रहा हूं तो खाली कैसे होगी? इससे ही होगी ना। लेकिन मैं ये तो करता ही नहीं। तो जब मैं ये नहीं करता तो इसका एक और मसला क्रिएट होता है, एक और मसला इससे पैदा होता है। वो आगे चल के देखेंगे क्या है। तो मेरी टंकी तो भरी जा रही है ना, अब टंकी में से पेट्रोल निकल ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, तो क्या करेंगे? वो कई लोग होते हैं, मैंने उनकी शादी की तकरीबों में देखा उनको, वो उनकी जो होता है ना प्लेट में कुतुब मीनार बना होता है, बिरयानी, उसके ऊपर मुर्गी, उसके ऊपर मुर्गी की टांगे, फिर पता नहीं क्या, फिर मछली, कुतुब मीनार होता है। और ढूंढ रहे होते हैं डाइट पेप्सी। डाइट किधर? प्लेट में कुतुब मीनार बना होता है और ढूंढ रहे होते हैं डाइट कोल्ड ड्रिंक। भाई असल चीज तो देखो। और ये मोटापा 100 बीमारियों की जड़ है, 100 बीमारियों की जड़ है। सबसे पहले गुर्दे गिट्टे जाते हैं, फिर उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस और दूसरे मसाइल। ये सारे के सारे किस चीज से नती हैं? आज की हमारी मुरगन निजाम से, जो हमारे दिलों में हमें उनकी चाह इतनी हो गई है कि हम उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। एक दफा मैं जावेद निहारी भी मेरे घर के करीब है, तो हम कहीं से आ रहे थे, तो वाइफ ने कहा निहारी लेके चलते हैं। मैंने कुछ ऐसा खाया तो नहीं है, तो लेके चलते हैं। तो 9:45 बजे का वक्त, तो उसने शटर गिरा दी, निहारी खत्म हो गई। 9:45 बजे कौन सा टाइम है? उसके अगर आप देखें वो फेडरल एरिया की दुकान इतनी बड़ी बड़ी हो गई, मैं पूरा उसमें खड़ा हो जाऊँ, वो 2 देख भर के निहारी के साथ। तो कहने का मकसद क्या है? मना नहीं है, लेकिन हमने क्या किया हुआ है, इनको अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया। फिर नतीजा क्या होता है? फिर नतीजा ये होता है कि हम अपनी सेहत को दांव पे लगाते चले जाते, वो दांव पे लगाते चले जाते। अगला माशाल्लाह से जितनी इसकी प्राइस बढ़ रही है, मैं देख रहा हूं उतनी इसके तंबाकू का अपना सिगरेट के खोखे खुलते चले जा रहे हैं। एक जमाने में भी सिगरेट पीता था, तो गोल्ड लीफ मैंने जब शुरू की थी 75 पैसे से शुरू की, 75 पैसे की। आज कितने का पैकेट है? 500 रुपए से ज्यादा। लेकिन नश पैसे का बस नहीं है। जब 10 रुपए की 3 आई थी, प्राइस बढ़ी थी, तो मैंने छोड़ दी थी। आज से कोई 12, 13, 14 साल पहले। अच्छा हो गया। नहीं, मैं बता रहा हूं कि हम नहीं बात आ रहे, हमें पता है कि इसने फायदा कोई नहीं देना। जब आप पूछ रहे हम जल्दी मर जाएंगे, हमारे गुनाह कम होंगे। कुछ शौक से बात करो।
ये जवाब आता है 99.9% का यही जवाब आता है। यार सिगरेट फायदा क्या देती है? हंसते हुए क्या फायदा है? कोई एक शख्स को एक बता दे जो सिगरेट पीता है कि सिगरेट पीने का ये फायदा है सबसे बड़ा। आप जब पीते थे आपको क्या फायदा मिलता था? मुझे बहुत सारे फायदे देता था। मच्छर मेरे करीब नहीं आते थे क्योंकि सिगरेट की बदबू आती थी। सब मिथ है, सब मफरूज है, कुछ नहीं होता सिवाय ज़हनी तस्कीन के। जिस दिन मैंने छोड़ी थी ना, मेरी पॉकेट में कुछ 8-9 सिगरेट थे, उसी वक्त तोड़ के फेंकी। उसके बाद से आज मैं कहते 14-15 साल हो गए दोबारा सिगरेट नहीं पी। ये सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर का एक इंसान है कि जो आपको कुछ करने पे आमादा करता है। बहुत से लोग, ओ यार सुबह उठा नहीं जाता, जिस्म टूटता है। मैं 2-10 पैकेट पिया करता था गोली, उठते साथ सुबह से जो शुरू होता था रात 10-11 बजे तक, और टूर पे होता था तो पूरी रात चलता था सिलसिला। तो घर में होटल में अकेले में क्या करना। तो ये क्या है? ये इंसान की, वो कहते हैं ना कि इसको ऐसा ने तकवीन बनाया, अशरफ बनाया। ये है, उसने कहा, जिस शख्स ने मुझसे ये सवाल किया, मुझे तुम इतने साल से पी रहे हो, मुझे एक फायदा बता दो जो हासिल हुआ। बता दिया तो मैं भी तुम्हारे साथ आज से सिगरेट पीना शुरू करूंगा। नहीं बताया तो अभी और इसी वक्त से शुरू कर, बंद करनी। वो दिन है और आज का दिन, ना दर्द हुआ ना कुछ हुआ। और बचत होगी आपकी, बचत इतनी बड़ी हुई कि हद नहीं जिसकी। आज 500 रुपए का 2 पैकेट, 1000 रुपए रोज का खर्चा होता है, 20,000 रुपए है ना। तो तंबाकू नोशी बहुत बुरी बला है। चाहे आप लोग कहते हैं यार हम तो 1-2 सिगरेट पीते हैं, भाई 1 सिगरेट पीना भी उतना ही नुकसानदेह जितना 1 पैकेट सिगरेट पीना। ये सिर्फ मफरूज है। 1 सिगरेट पीते हैं तो खाने के बाद पीते हैं तो गैस नहीं होती, तो खाना कुछ नहीं होता। फिर अगली बार बहुत से लोग इससे महफूज हैं, कहीं पे है बहुत सारा कसरत, इतना मैं क्या बोलूं। ये सारी चीजें क्या है? आपकी सेहत के लिए। क्यों? ये आपकी सेहत पे किस तरह असरअंदाज होते हैं? ये आपके खून में चिकनाई की मिकदार को बढ़ा देते हैं। नतीजा क्या होता है? आहिस्ता आहिस्ता आपकी शरियानें, खून की शरियानें बंद होना शुरू हो जाती हैं, और जब बंद हो जाती हैं तो फिर क्या होता है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिल्कुल, अल्लाह ना करे, लेकिन फिर भी कई लोगों को 4 कंधों की जरूरत पड़ गई। तो भलाई किसमें है, अक्लमंदी किसमें है? कि सबसे पहले तो खुराक को तब्दील करना। लेकिन कितने लोग करेंगे? कोई नहीं करेगा। सब एक करने के लिए सोच में पड़ गए, कोई भी नहीं करेगा। क्यों? माशा क्या कहेगा, दुनिया वाले क्या कहेंगे? यही बात होती है ना। लोग क्या कहेंगे? यार ये क्या, लोग क्या सोचेंगे? यार हमारी नाक कट जाएगी। भाई बात बताएं, अगर आपकी गर्दन कट जाए तो नाक कटने से बेहतर है कि या बुरी है? गर्दन कटना नाक कटने से बेहतर है कि अच्छा है, बुरा है? बुरा है ना। क्या आप दुनिया से ही चले गए गर्दन कट के? वरना गर्दन कट नहीं है ना एक तरह से। तो हम इसी में पड़े। तो हमें अपनी खुराक को, और यही वजह है कि आज हम राज़े कल जो है वो दुनिया के नंबर 1 कातिल हैं। हमें नजर नहीं आता, लेकिन 99.9% जो है वो लोग इसकी वजह से मर रहे हैं। आप जाइए NICVD में, आप जाइए किसी दिल के अमराज में, चले जाइए आगा खान, लाइन से लोग बैठे हुए नजर आएंगे आपको। तो अमराज कल्ब होता कहाँ पे? अमराज कल्ब तमाम लोगों में ये जरूरी नहीं है कि अमराज कल्ब जो है वो मोटे ही लोगों में हो।
या उन लोगों में हो कि जो क्या कहते हैं किसी बीमारी में मुब्तला है। अगर आपकी खुराक सही नहीं है, किसी भी शख्स में हो सकती है, किसी भी शख्स में हो सकता है। और फिर इसके लिए क्या करना है आपको, आपकी जरूरत क्या है, आपकी जरूरत है मुनास्कस। ठीक है, जो कि कुदरती खमीर है। ये सुर्ख चावल को खमीर, ये नजर आ रहा है ना आपको सुर्ख चावल, इसको खमीर करके बनाया जाता है कि जो कि हमारी सेहत को रेगुलेट करने और कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करने में हमारी मदद। आज अगर हम देखें, जैसे मैंने अभी आपको सारी ग़िज़ा की जो है वो केमिस्ट्री बताई, आज हमारी ग़िज़ाएं क्या हैं, तो हमें इस प्रोडक्ट की 100 नहीं 200% जरूरत है। 100 नहीं 200% जरूरत है, क्योंकि हमारी ग़िज़ा वो हो गई है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप निकल जाए शाम में, आप देखें, अगर आप 2 लम्हे के लिए खड़े हो जाए रोड पे और मोहल्ले का जायजा लें, 60 से 70% घरों पे राइडर बेल बजा रहा होगा, कुछ ना कुछ लेके आ रहा होगा, कोई बर्गर मंगवा रहा होगा, कोई कुछ मंगवा रहा होगा, कोई। हमें बाहर के खाने की आदत इतनी पड़ गई है कि हम घर के खाने को पसंद, और जब घर के खाने को पसंद नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर डॉक्टर हमें पसंद करेंगे। वो हमारे पसंदीदा जगह होगी हॉस्पिटल और क्लिनिक। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि ये चावल के से जो है वो काट करके जो है वो बनाया जाता है। इसके बहुत सारे जो है वो फंक्शन भी हैं इस सुर्ख खमीर शुदा चावल के, लेकिन सबसे अहम काम क्या करता है, ये इसमें जूस पाया जाता है। ये नाम याद नहीं रखने, सिर्फ तो मेनाकोलिन कहते हैं। ये जिगर में कोलेस्ट्रॉल के बनने को रोकता है। देखिए हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल कौन बनाता है, हमारा जिगर, हमारा जिगर। हम दिल को, दिमाग को, गुर्दों को तो बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं या बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन जिगर को अहमियत नहीं देते। लेकिन जिगर क्या है, जिगर वो जो है कि जो आपकी चीफ केमिकल फैक्ट्री का है, चीफ केमिकल फैक्ट्री, जितने भी आपके जिस्म में हार्मोन और ये सारे बन रहे हैं, उसमें जिगर का जो है वो मेजर रोल है। तो ये कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को कम करता है। इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कैसा है। अब आपसे कोई ये कहे कि जी ये खमीर वाले चावल खा लो, खाएंगे? 10 दफा सोचेंगे। डॉक्टर लिम ने क्या किया, इसको खूबसूरत सी पैकिंग कैप्सूल्स में, तो कैप्सूल में पैक कर दिया। मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जितनी भी फार्मास्यूटिकल की कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाएं हैं ना, जिनको हम स्टैटिन्स कहते हैं, वो इससे ही निकाली जाती है, वो इसी से ही निकालना है। जैसे आप लोग अमूमन एक दवा से वाकिफ होंगे, डिस्प्रीन, कितने लोग वाकिफ हैं? खून पतला करने के लिए एक आवाज फौरन आ गई, क्योंकि अगर सर दर्द के लिए कुछ के लिए, किससे निकाली गई, किससे निकाली गई? सिरके से। हम सिरका कितना इस्तेमाल करते हैं। पहले जमाने में घरों में सिरका बनाया जाता था, जामुन से बनता था, जौ से लोग बनाते थे, अंगूर से बनाते थे, सेब का सिरका है, ठीक ना, बहुत सारे तरीके से जो है वो। लेकिन आज हम सिरका, तो इसी तरीके से जैसे वो एस्प्रीन सिरके से निकाली जा रही है, तो आज जितनी भी मार्केट में कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाएं वो इसी से निकाली जा रही है, जिसको कहते हैं मेनाकोलिन। ये इस तमाम दवाओं का बाबा आदम। जैसे हमारे डिएक्शन के बाबा आदम कौन है, वो पीछे बैठे हैं, आदम खान साहब, आदम खान मंगश। देख के चले जाएंगे, आदम खान साहब। अब क्या है, एसएसबी
नहीं EDD EDD. EDD। तो ये आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कौन कौन इस्तेमाल कर सकते हैं? मुआशरे का तो वैसे हर फर्द इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खास तौर से जो लोग टारगेट और निशाने पे होते हैं वो कौन है? जो दिल की बीमारी के ज्यादा खतरे में है। ठीक है, ज्यादा खतरे में कौन होगा? जो मोटापे का शिकार है, या जिनके खानदान में जो है वो दिल के अमराज पाए जा रहे हैं, जो बहुत ज्यादा मुरम्मम ग़िज़ा खा रहे हैं, जो खा रहे हैं बस फूलते जा रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं, ये सारे लोग कौन है? ये सारे लोग उसमें शामिल है कि जो दिल की बीमारी के ज्यादा खतरे में है। दो चीजें हैं जिंदगी में, एक खतरा आ जाए तो उससे लड़ो, और एक खतरा महसूस करते हुए उससे तदारुक कर लो। तो कौन सी चीज बेहतर है, पहली वाली या दूसरी वाली? दूसरी वाली. दूसरी वाली। तो यही दूसरी वाली आज इस लाइन में या इन लाइनों में यही पैगाम दे रही है कि दूसरी वाली सिचुएशन को अगर हम अपना लें तो हम बहुत सारी चीजों से आने वाले दिनों में बच सकते हैं। ठीक है, मोटापे का शिकार इस्तेमाल करने वाले अफराद तो हैं। ठीक है, सेहतमंद बालिग अफराद जो कोलेस्ट्रॉल की सतह में को एतदाल में रखना चाहते हैं। अब होता क्या है, ये खास तौर से उन लोगों के लिए है जो ऑफिस जॉब करते हैं। हम उतरते हैं ऑफिस से नीचे, खैर हम DXN में तो स्टाफ के लिए एक बहुत अच्छा सा सादा सा खाना पकता है, सब्जी पकती है, कभी कभी दाल चावल पकते हैं, गोश्त भी पकता है वैसे। ठीक है, ये भी बिरयानी, सर महीने में एक दिन बिरयानी भी जो प्योर बिरयानी होती है, छोले की बिरयानी, आलू की बिरयानी, वो सर महीने में एक दिन मेंबर्स को ट्राई करना चाहिए. है क्या चीज? महीने में एक दिन मेंबर्स को भी ट्राई करना चाहिए खाना ऑफिस का. पकाए होता है ना, महीने में 4 दिन होता है, कितने मेंबर होते हैं, वो पूरा शो लगाते हैं हम लोग, लगता है ना 4 दिन महीने में, कितने लोग होते हैं? 2-4 मुश्किल। वो जिनको मजा आ जाता है वो फिर आ जाते हैं खामोशी से, तो 4 बजे बैठ जाते हैं. तो ये कोलेस्ट्रॉल की सतह को इत्तेदाल में रखना। अब जैसे आप बहुत सारे लोग हैं ऑफिस के, अगर आप आगे जाएं तो नीचे उतरते हैं, तो ऐसी बात है, हर कोई अपना बजट देखे। हालांकि होना तो ये चाहिए कि जब आपको पता है आप 9 बजे ऑफिस पहुंच रहे हो और सुबह शाम को 5-6 बजे तक ऑफिस में रहोगे, तो लंच खुद लेके आना चाहिए। तो करते क्या है, नीचे उतरे, वो 2 समोसे खा लिए, उससे फ्रेंच फ्राइज ले ली, वहाँ कोई जिसके हाथ जेब में थोड़ा पैसा वो आगे बिरयानी वाला, उसने बिरयानी ले ली, किसी ने बर्गर मंगा ली। क्या हो रहा है? इससे अच्छा कोई खाना, थोड़ा सा सालन और थोड़ी सी रोटी लेके अपने चले जाओ, भले एक रोटी ले जाओ, लेकिन आज कौन करेगा? मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी वालिदा जब तक हयात थी, मैट्रिक तक वो मुझे टिफिन दिया करती थी। मेरे बैग में मैट्रिक करने तक टिफिन होता था। कभी उन्होंने आलू की तरकारी बना दी, कभी उन्होंने रात की रोटी सेक के उसमें कुछ साग या इस तरह की चीजें रख दी, कभी वो मीठा पराठा बना दिया। आज क्या हो रहा है? आजकल तो फुर्सत ही नहीं है माँ को, वो तो 100-50 रुपए पकड़ा देती है बच्चे का, लेना बच्चा क्या खा रहा है, फ्राइज खा रहा है, क्या खा रहा है, कुछ पता नहीं चलता। तो ये वो सारे अवामिल है। तो ऐसे लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा ये इंतहाई फायदेमंद चीज है कि भाई जो कुछ आपने खाया है उसको न्यूट्रलाइज कर लो, उसको इत्तेदाल में ले आओ, इससे पहले कि वो मसला बने। ठीक है, हिदायत किया कितने खाने आपने? 2 कैप्सूल 2 बार रोजाना। अगर आपको कोई मसला नहीं है, जैसे ये वाले लोग हैं, इनको कोई मसला तो नहीं है ना, ये वाले लोग हैं, इनको आने वाले में, तो आपके लिए 1 कैप्सूल सुबह शाम रात को सोते वक्त या 2 कैप्सूल रात को सोते वक्त भी बहुत है। 1 कैप्सूल या 2 कैप्सूल रात को सोते वक्त भी बहुत है। लेकिन जो फिर मसाइल का शिकार है, फिर वहां पे उनको ये खुराक इस्तेमाल करनी पड़ेगी ताकि वो जल्दी से उससे फायदा हासिल कर सकें। एहतियात, बच्चों को आमतौर पे जरूरत नहीं होती कोलेस्ट्रॉल की, और कोई खतरे का सामना है तो इसलिए उनको
देने की जरूरत नहीं है। तो ये सवाल नहीं पूछना चाहिए कि हम बच्चों को दें या नहीं दें। नहीं, बच्चों को कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है क्योंकि वो खेल कूद करते हैं, आगे बढ़ते हैं, नशोनुमा हो रही होती है, तो उनको वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की जरूरत चाहिए होती है। ऑर्गन्स बढ़ रहे होते हैं, आधा बन रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी हामला औरत है तो डॉक्टर से मशवरा करें, डॉक्टर से मशवरा करना है, ठीक है। और ऐसे लोग जो जिगर की बीमारी में मुब्तला, ये काम कहाँ करती है? जिगर में। तो जिगर की अगर बीमारी में मुब्तला है तो फिर वहां भी इस्तेमाल ना करें ताकि मजीद खराबी का ना बने ना रहे या बाइस ना बने। बिल्कुल सही आपने कहा। तो इस तरीके से आप इससे फायदा हासिल कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं मुनासिब, ठीक है ना। बट छोटी सी प्रोडक्ट है लेकिन बहुत ही फायदेमंद है और हमारे आज के हर घर की जरूरत है।